वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, वो मंजिल कहती है जा तेरे बस की बात नहीं, ये हौसला कहता है, ये हौसला कहता है, ए मंजिल सुन, तेरी इतनी भी औकात नहीं। वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएस वॉरियर। मैं हूं आरती और मैं स्वागत करती हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आज मैं लेकर आई हूं करंट अफेयर्स के पिछले 3 महीने के करंट अफेयर्स आंसर की के साथ, एंड कुछ डिटेल्स जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ओके, फर्स्ट हमारा आज का है रिसेंटली हु हैज बीन क्राउन्ड एज मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022। मैं यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, बट मैं इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देते जाऊंगी, ठीक है। फर्स्ट वन है कौन सा हमारे जो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 में किसको क्राउन मिला है, वो है खुशी पटेल। अच्छा, अब इसका मैं ये बताती हूँ कि मिस इंडिया तो ठीक है, बट वर्ल्ड वाइड क्या होता है, क्या है, व्हाट इज इट मीन बाय। सो वर्ल्ड वाइड का मतलब ये होता है कि दुनिया में, ओके, दुनिया में कहीं भी कोई औरत है जो कि हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान से रिलेटेड है, यानी कि वो भारतीय मूल की महिला है, उसी को ये क्राउन मिलता है। तो उसी के लिए ये एक कॉन्टेस्ट किया जाता है, उसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं हमारे इंडियन मूल रूप से जो भारतीय महिला होती हैं, जो कि कहीं और देश में रह रही होती हैं, तो उनके लिए जो क्राउन यहाँ पे लेकर आते हैं उन्हें ही मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड कहा जाता है। ओके, वर्ल्ड वाइड हो गया। अब कौन है, खुशी पटेल, ठीक है ना, ये चीज हुआ क्लियर। एंड ये जो बाकी अदर्स भी है ना, ये सब दोनों भी हमारे इंडियन ही है, ठीक है। नेक्स्ट, recently from which country four holy relics of Lord Buddha has been returned to India। देखिए, अब रिलाइज का क्या मतलब है कि ये 4 पवित्र अवशेष हैं, ठीक है। अब अवशेष का मतलब समझते हो ना आप, कि जो लॉर्ड बुद्धा थे उनकी जितनी भी मूर्तियां हुआ करती थी, कलाकृति की मूर्तियां हुआ करती थी, उन सभी को इकट्ठा हमारे हमारे देश में ही रहता है, ठीक है। लेकिन इनको उठा के लेके लेके कहाँ गया, लेके जाया गया, वो है मंगोलिया। ओके, मंगोलिया। तो मंगोलिया में क्या हुआ था कि एक एग्जीबिशन के दौरान, मान के चलो वहाँ पे जो पिलग्रिम्स के एग्जीबिशन हुआ करते थे, उनके लिए ये लेके गए थे। वहाँ पे जो प्रांगण है, वहाँ के प्रांगण में इसको रखा गया था, ठीक है। जब वहाँ का चीज ये एग्जीबिशन खत्म हो गया, तो वहां से इसको उठा के अब इंडिया लेकर आ गया था, ठीक है ना। तो ये कहाँ से लेके आया गया था, मंगोलिया से। मंगोलिया का कैपिटल क्या है, उलान बतर। वियतनाम का क्या है, हिनोई, ठीक है। एक मिनट, ओके। मंगोलिया का क्या है, उलान बतर। वियतनाम का क्या है, हिनोई। जापान का क्या है, टोक्यो। एंड चाइना का क्या है, बीजिंग। कैपिटल आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एज पर स्टार्टअप ब्लिंक ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2022 विच सिटी हैज टॉप इन इंडिया। देखिए, इकोसिस्टम इंडेक्स से हम समझते हैं क्या, कि जो कि ऐसा स्टार्टअप जो हमारे इकोसिस्टम के लिए लाभदायक हो, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले स्टार्टअप में सबसे टॉप में कहा इंडिया का कौन सा सिटी रहा है, वो है बैंगलोर। बैंगलोर आपको पता ही है, बैंगलोर एक बहुत ही माना जाना सिटी है, किसके लिए, आईटी हब है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक के पूरा का पूरा हब है, ठीक है ना। सो बैंगलोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च नारी को नमन स्कीम। सो देखिए, नारी को नमन का क्या मतलब है कि आप नारी का सम्मान के लिए एक स्कीम लॉन्च किया है। तो ये कौन से स्टेट का क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के किसका है, किसका है, जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। स्कीम में क्या है कि जितना भी टिकट लगता है, ठीक है ना, महिलाओं के लिए पहले कितना भी लगता था उसका हाफ, यानी कि 50%, यहाँ पे 50% टिकट लगेगा। बस में हो, ट्रेन में हो, कहीं भी हो, ठीक है, यात्रा के दौरान 50% लगेगा। पहले कितना था, ₹7, ठीक है ना, ₹7 हुआ करता था, बट अब घट के इसका क्या कर दिया है, ₹5 हो गया ये, ठीक है ना, ₹5। ओके, जयराम ठाकुर की सरकार है। एंड ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम न्यू चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। सो देखो, रिलायंस जियो ऑब्वियसली जो पापा होते हैं वो अपने बेटे को ही ट्रांसफर करते हैं हर एक चीज। तो इन्होंने चेयरमैन का दर्जा किसको दे दिया है, आकाश अंबानी को, ठीक है।
आकाश अंबानी। ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, ये आकाश अंबानी है एंड इन्होंने अब पदभार संभाल लिया है रिलायंस जियो का। चलिए अब हम रिलायंस जियो के बारे में एक नज़र डाल लेते हैं। तो रिलायंस जियो ये 5G इन्होंने लॉन्च हुआ है। इन्होंने क्या किया था, 5G लॉन्च किया था, ठीक है। तो इन्होंने बोला था 5G लॉन्च करने के लिए, इन्होंने बोला था कि सबसे पहले इन्होंने 4 शहरों में लॉन्च कर दिया। कौन कौन से शहर है? मुंबई है, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, मुंबई है, फिर उसके बाद है कोलकाता है, ठीक है, मुंबई है, कोलकाता है, उसके बाद है चेन्नई। आप यहाँ पे ना, ये पेन मेरा सही चल नहीं रहा है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली, ठीक है, ठीक है ना, दिल्ली। सो इन 4 शहरों में इन्होंने 5G को लॉन्च किया हुआ है। और इन्होंने क्या बोला था कि हम 23 मार्च यानी 23 मार्च ऑफ 2023 को हम क्या करेंगे, पूरे देश में यानी कि भारत के पूरे विभिन्न शहरों में हम इस चीज़ को 5G का पूरे अच्छे से विस्तार कर देंगे। बट अब इन्होंने क्या बोला है कि दिसंबर में ही, अभी ये जो आने वाला दिसंबर है, उसी में हम क्या करेंगे कि 5G को पूरी तरीके से फैला देंगे। ओके, ये बात क्लियर हुआ। चलो अब एक चीज और याद रखिए आप, 5G सबसे पहले कौन सी कम्युनिकेशन कंपनी है जिसने लॉन्च किया था? दैट इज एयरटेल, ठीक है। 5G को किसने लॉन्च किया था? एयरटेल को। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये चीज क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन? सो ये कौन बन गए हैं? मोहम्मद जलूद। ओके, मोहम्मद जलूद आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये है मोहम्मद जलूद। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया? गेल का अभी रिसेंटली चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया है? दैट इज संदीप कुमार गुप्ता, ठीक है ना। अब गेल के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं। गेल की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली यार लैपिड हैज बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? अब यहाँ पे देखिए, ये इसराइल है, ठीक है। इसराइल में इनका न्यू प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। न्यू प्राइम मिनिस्टर कहाँ के बने? इसराइल में। अब इसकी स्टोरी सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? इसाक हिरजोग। ओके, प्रेसिडेंट कौन है? इसाक। ये पेन मेरा अच्छे से चलता नहीं है, बट आप जो मैं आपको बोल रही हूँ उसका इन्फॉर्मेशन आप लिख लीजिए तो इट्स बेटर। तो इसाक हिरजोग है। अब देखिए हुआ क्या था, पहले एक बार क्या था, निफ्ताली बेनेट। ओके, ये है निफ्ताली बेनेट और ये कौन है? यार लैपिड। अब हुआ ये था कि फिलिस्तीन वाला जब केस हो गया था ना, पहले कौन था प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे? कौन बैठा था? निफ्ताली बेनेट। ओके, निफ्ताली, ठीक है। पहले की गद्दी में कौन बैठा था? निफ्ताली बेनेट। बट हुआ ये कि इन्होंने बोला था, इन दोनों में पैक्ट साइन हुआ था कि भाई तुम्हें ना 2.5 साल तुम सर्व कर लेना, तुम और 2.5 साल तुम सर्व कर लेना, ठीक है। इन दोनों में पैक्ट हुआ था। बट हुआ ये कि फिलिस्तीन वाला जो केस हुआ था ना, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा होगा है ना, तो फिलिस्तीनी वाला जो केस हुआ था उसके बाद क्या हुआ था, निफ्ताली के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा हर चीज़ से। तो निफ्ताली को मजबूरन गद्दी छोड़ के हटना पड़ा। कुछ ही टाइम के लिए बने थे और गद्दी छोड़ के हटना पड़ा, ठीक है। अब गद्दी क्योंकि छूटने के बाद कौन आ गया है? यार लैपिड, क्योंकि इनका इन दोनों में एक साझा चल रहा था कि भाई तुम इतना करना, तुम इतना करना। अब वहां के जो पब्लिक है उनको ये तक नहीं पता था कि ये जो निफ्ताली बने थे ये बहुमत से नहीं है, ये ठीक है, बहुमत से नहीं है। तो हुआ क्या था, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट हुआ एंड फिलिस्तीनी वाला केस हुआ एंड उसके बाद निफ्ताली पे प्रेशर पड़ा कि भाई तुम हट जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने की, ठीक है। तो यार लेपिड आके बैठ गए। ओके, तो या पिक्चर में जो देख रहे हैं ना, ये कौन है? या लेपर्ड। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच टू कंट्री हैड अप्लाइड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप? ठीक है, कौन किसने ज्वाइन किया है? ईरान एंड अर्जेंटीना ने, ठीक है ना। मेरा पेन खो जाता है। ओके, ईरान एंड अर्जेंटीना ने। अब देखिए ईरान ईरान और अर्जेंटीना ने ही क्यों इन मतलब क्यों आने की कोशिश की है? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान के ऊपर किसका
प्रेशराइज हो रहा था इजराइल का, ठीक है ना। पिछले ही हमने वीडियो में पढ़ा था, नहीं पढ़ा आपने शायद, मैंने नहीं पढ़ाया शायद, ओके। इजराइल में क्या हुआ था, इजराइल एंड ईरान में कॉन्ट्र चल रहा था, ठीक है ना, एंटी चल रही थी। तो एंटी चलने की वजह से अब इन्होंने क्या बोला, देखिए ईरान है ना सब जगह घुस रहा है जहां जहां पे इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया हो रही है। तो यहाँ पे जो इंडिया है ना, ये इंडिया में, इंडिया को, चाइना को छोड़ के बाकी जितने देश है ना, ये तीनों देश, ये इंडिया के ऊपर इनके जो मार्केट प्लेस है उससे थोड़ा सा निर्भर है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हुआ कि जो इंडिया है, इंडिया एक बहुत ही अच्छा देश है जो कि हर मुसीबत वालों को बचाने की कोशिश करता है। तो ऑब्वियसली ईरान भी यही चाहता है कि अगर मैं इंडिया और मतलब इंडिया जहाँ पे भी है मैं वहां पे भी अगर रहने कोशिश करूं, अगर साथ में हम लोग एक पैक्ट साइन करके चलें तो हमारे देश के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं अच्छा साबित होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या हुआ था, ईरान एंड अर्जेंटीना दोनों ने क्या किया था, ब्रिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया था, ठीक है। एंड उन्होंने अप्लाइड करने की अभी दे दिया, अप्लाई करने के लिए दे दिया है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक एडिशनल भी मैं आपको बताती हूँ, ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था, ठीक है। 2006 में, ओके, 2006 में ब्रिक की स्थापना हुई, BR BRIC, ओके, BRIC। लेकिन 2010 में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया, ओके। अब उसके बाद क्या हुआ था, 2014 में, 14 में, 2014 में इन्होंने, ब्रिक्स ने एक बैंक को बनाया, क्या नाम था, NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ओके। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया, भाई बैंक ने ये बोला कि भाई हम तो तुम्ही, ब्रिक्स से बोला कि भाई हमें तो तुम ही ने बनाया है, ठीक है, तुम्हें जो भी जरूरत होगा हम उसको पूरा करेंगे। तो अभी कोविड के दौरान, ठीक है, कोविड के दौरान NDB ने इन सभी देशों को, यानी कि BRICS सभी देशों को $1 बिलियन, $1 बिलियन की धनराशि, ओके, धनराशि देने की दिया था इन्होंने, ठीक है, वित्तीय सहायता के रूप में उन्होंने $1 बिलियन दिया था, ओके, ठीक है ना, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम। सो काशी यात्रा स्कीम, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे ना, काशी का नाम सुनते ही मतलब यूपी लगा देंगे, ठीक है। काशी कहाँ पे, यूपी बनारस में, तो ऑब्वियसली वो इसको सुनते ही बनारस लगा, अरे ये उत्तर प्रदेश लगा देंगे, बट ऐसा नहीं है। देखो कर्नाटक की जो सरकार है, ठीक है ना, कर्नाटक की सरकार ने क्या किया था, ओके, कर्नाटक की सरकार ने काशी यात्रा का स्कीम निकाला है, ओके। अब क्यों निकाला है, देखो जिसमें 30,000 पोवर्टी लोग हैं, ठीक है, पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, एंड 60+ एज है, ठीक है, जिसका 60 से ज्यादा एज है ना, उन लोगों को क्या किया है कि ₹5,000, 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान किया है, वन टाइम, ओनली वन टाइम के लिए। अगर कोई वन टाइम के लिए अगर जाना चाह रहा है, कोई भी बुजुर्ग है या फिर गरीब है, वो अगर जाना चाह रहा है काशी यात्रा के लिए, यानी कि बनारस में जो काशी विश्वनाथ काशी कॉरिडोर है, वहां पे अगर वो घूमना चाहते हैं तो उनके लिए क्या किया है, कर्नाटक की सरकार ने 5,000 की वित्तीय सहायता प्रदान किया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच सिटी हैज बीन रैंक्ड एज मोस्ट कॉस्टलियर सिटी इन इंडिया फॉर फॉरेन। अब देखो इसमें होता क्या है ना कि जो लोग बाहर से आते हैं, ठीक है, बाहर से जो एनआरआई नहीं, सॉरी, बाहर से जो फॉरेनर लोग आते हैं, घूमने के लिए आते हैं इंडिया में, तो अब उनका रहने खाने पीने का जो भी है वो कहाँ पे होगा, जहाँ पे वो लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महंगा कहाँ पे ऐसा माना गया है कि वो लोग भाई फॉरेनर से ज्यादा पैसे लेते हैं, ठीक है, एंड फॉरेनर के लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है सिटी। तो वो कौन सी है, मुंबई है, ठीक है, वो कौन सी है, मुंबई है। दूसरी है न्यू दिल्ली, फिर है चेन्नई, फिर है बैंगलोर, फिर है हैदराबाद, एंड सेकेंड लास्ट पुणे है, एंड लास्ट कौन सा है, कोलकाता। कोलकाता में सबसे सस्ता टिकाऊ, यानी कहते हैं ना कि भाई फॉरेन जो आ रहा है बाहर से, उसके लिए अगर वो जाना चाहे सस्ते वाली जगह पे तो वो कोलकाता जाएगा, ठीक है ना, ये चीज क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट। रिसेंटली हु हैज बिकम फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज इन यूएसए सुप्रीम कोर्ट। ओके, देखो यहाँ पे क्या है ना, ये जो ब्लैक वुमेन जज है ना यूएसए का सुप्रीम कोर्ट में, जो न्यू जज है ना, वो 6th नंबर वाली है, ठीक है ना, 6th नंबर की जज है,
ठीक है। लेकिन एज अ फीमेल यानी कि वुमेन यानी कि स्त्री में कौन है, ब्लैक वुमेन की बात करें जज में तो वो कौन है, ये केतांजी ब्राउन जैक्सन, केतांजी ब्राउन जैक्सन। ये देखिए इसका फुल नेम क्या है, ओके, केतांजी ब्राउन जैक्सन, ब्राउन ब्राउन ब्राउन, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली नीरज चोपड़ा हैज वॉन कौन सा मेडल एट, विच मेडल एट डायमंड लिंक कंपटीशन। अब देखिए नीरज चोपड़ा ने पूरे साल में सिर्फ 2 ही डायमंड लिंक को अटेंड किया है, ओके। एंड वो कौन कौन से हैं, ज्यूरिक एंड स्टॉकहोम, ठीक है, ज्यूरिक एंड स्टॉकहोम। अब क्योंकि ज्यूरिक एंड स्टॉकहोम को ऐसा नहीं है, क्वेश्चन इस तरीके से कभी नहीं पूछेगा कि आपको दिया ही नहीं गया, डायमंड लीग कंपटीशन है तो कौन सा है, ये भी तो उसमें डिक्लेयर होना चाहिए ना क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे आप देखना हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में डायमंड लीग के आगे कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, या तो ज्यूरिक या फिर स्टॉकहोम, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ज्यूरिक डायमंड लीग में इसने क्या लिया है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। एंड स्टॉकहोम में क्या लिया है, सिल्वर, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखो एज फॉर स्टॉकहोम, एज फॉर सिल्वर, बाकी जो भी है वो सब गोल्ड है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी नाटो समिट हैज बीन हेल्ड। तो नाटो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, कहाँ पे हुआ था नाटो का जो समिट है वो कहाँ, मैड्रिड, ये कहाँ की, स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है, वहां पे हुआ था ये। तो नाटो का मैं अगर बात करूँ कुछ इन्फॉर्मेशन एडिशनल में तो ये है, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी, 1949 में। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ब्रिसल्स, ब्रिसल्स कहाँ पे है, बेल्जियम में, ठीक है ना। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद ब्रिसल्स इसका हेडक्वार्टर है। ब्रिसल्स किसका कैपिटल है, बेल्जियम का। एंड इसके जो मेंबर कंट्री हैं, टोटल कितने मेंबर कंट्री हैं, 29 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है ना। क्लियर हुआ ना ये चीज, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्ट फाइनेंशियल एक्शन एक्ट फोर्स। देखिए फाइनेंशियल एक्शन एक्ट फोर्स कौन बन गया है, पहले तो देखिए, टी राजा कुमार, ठीक है ना, टी राजा कुमार। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर मैं बताऊं तो इसका जो हेडक्वार्टर है पेरिस में है, पेरिस में है। और इसका उद्घाटन मतलब सॉरी इसका स्थापना कब हुआ था, स्टैब्लिशमेंट 1989 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हैज बीन अपॉइंटेड एज फोर्स कमांडर ऑफ यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान। अब इस चीज को हम ध्यान देते हैं, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम बन गए हैं फोर्स कमांडर कहाँ के, यूनाइटेड नेशन मिशन ऑफ साउथ सुडान। तो देखिए साउथ सुडान में क्या है ना, जब डिस्प्यूट्स होते हैं ना, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए, उनको मॉनिटर करने के लिए इनको अप्रूव दिया गया है कि आप इनको देखिए, साउथ सुडान में जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको उस पर नजर डालिए। एंड वो हमें आके बताइए, किसको बताएंगे, यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सुडान का एक कम्युनिटी है, वहाँ पे इनको अपॉइंट किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम एक तरीके से इंडियन आर्मी के अधिकारी रहे हैं, ठीक है ना। और चलो ओके। नेक्स्ट, रिसेंटली फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे हैज बीन असैसिनेटेड इन विच सिटी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि शिंजो आबे सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक पीरियड, सबसे लंबे पीरियड तक स्टेबल रहे हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे, ठीक है ना। एंड इनको नवाजा गया है किससे, पद्म विभूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है, पद्म विभूषण। मेरे मेरा ना पेन चल नहीं रहा है ठीक से, बट आई ट्राई कि मैं आपको हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ठीक है ना। इनको पद्म विभूषण से अवार्ड मिला है। एंड इसको नेताजी का भी अवार्ड मिला है, ठीक है, नेताजी नेताजी का भी अवार्ड सम्मान मिला है, ठीक है, और पद्म विभूषण का भी सम्मान मिला है। उसके बाद
भारत का, ये भारत के 2 सम्मान इनको मिले हैं, ठीक है, भारत की तरफ से। एंड इनका अच्छा असेसिनेशन कहाँ पे हुआ है? नारा, ठीक है, नारा। कहाँ पे? ये जापान का है, ठीक है ना। और इनकी एज कितनी थी? 67 एज। 67 एज में इनका एसोसिएशन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज वॉन 2022 मलेशिया ओपन बैडमिंटन वुमेन सिंगल्स। अब देखो, ये है रेचनॉक इंटॉन, ये कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं, ठीक है। रेचनॉक इंटॉन कहाँ के हैं? थाईलैंड के हैं। तो ये बन गए हैं मलेशिया ओपन बैडमिंटन वुमेन्स के विनर। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस राइट टू हेल्थ बिल 2022। तो देखिए, राइट टू हेल्थ बिल पहले, सबसे पहले ये समझते हैं क्या होता है। देखिए, जब कोई होता है ना कि किसी भी फील्ड में, जैसे कि चाहे वो स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, क्या चाहे किसी भी डिवीजन में हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, समटाइम्स उनको जितना लीव होता है ना उतना ही उनको मिलता है। उसके अलावा बोलते हैं नहीं नहीं आप काम करो, करना है तो करो, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ, या तो आप चले ही जाओ, ठीक है, या तो आप रेजिग्नेशन ही दे दो, ठीक है, रिजाइन कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब होगा नहीं, क्योंकि राजस्थान की सरकार है अशोक गहलोत, राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत ने ये बिल निकाला है कि भाई चाहे कोई सा भी डिवीजन हो, उसमें आप राइट टू हेल्थ का एक प्रोविजन होना चाहिए। लाइक आप क्या करेंगे? डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, ठीक है, मेडिकल डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा छुट्टी लेने का, लीव लेने का, ठीक है ना, लीव लेने का अप्रूवल आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा का सारा दे रखा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, who has been appointed as the president of Association of Indian University AIU के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये है सुरंजन दास, सुरंजन दास। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इलिया राजा हैज बीन नॉमिनेटेड इन अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ही इज एमिनेटेड पर्सनालिटी ऑफ विच इज फील्ड। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे मैं बताती हूँ कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में एक साथ कितने लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, मनोनीत किया जाता है? वो है 12, ठीक है, 12 लोगों को मनोनीत किया जाता है। तो एक तो पहले हो चुके थे, कौन थे? रंजन गोगोई, ठीक है ना। सबसे पहले कौन किसको नॉमिनेट किया गया था? रंजन गोगोई को। और रंजन गोगोई कौन थे? ये थे फॉर्मर फॉर्मर एडवोकेट एंड फॉर्मर जज, ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर एडवोकेट एंड फॉर्मर जज रह चुके। 7 ईयर्स तक इन्होंने काम किया हुआ था, ठीक है, रंजन गोगोई। उसके बाद अभी जस्ट 4 और लोगों को नॉमिनेट किया गया था। कौन कौन है? ये देखिए, इलिया राजा जो कि म्यूजिक कंपोजर है, इलिया राजा जो कि म्यूजिक कंपोजिशन है, कंपोजर है। एंड पीटी उषा, इट इज शी इज अ एथलीट। एंड वीरेंद्र हेगड़े फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? ये एक तरीके के वेलफेयर कंडक्ट करते हुए चलते हैं लोगों के लिए, एक लाइफ एजुकेटेड का एक वेलफेयर लेके चलते हैं, ठीक है। फिर है विजेंद्र प्रसाद जो कि स्क्रीन राइटर है, ठीक है ना। एंड ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राजा इले कौन थे? म्यूजिक कंपोजर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु वॉन प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल 2022। तो प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल, देखो फील्ड मेडल किस में मिलता है? सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, फील्ड मेडल मिलता है मैथ्स। जो लोग मैथ्स के बिहाफ में, यानी मैथ्स के अंडर में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करते हैं ना, इनको मिलता है इस टाइप के फील्ड, इस टाइप के मेडल्स दिया जाता है। तो ये कौन है? ये है मरियाना विजकोवा, ठीक है। सो फील्ड मेडल किसको मिला है? मरियाना विजकोवा। एंड फील्ड मेडल में क्या होता है? मैथ्स से रिलेटेड ही काम को देखा जाता है, ठीक है। एंड इसमें इसके अलावा और बाकी भी हैं, देखिए, जैसे कि जून यूएसए के हैं, पिनसेटन यूनिवर्सिटी, जेम्स मैनार्ड ब्रिटेन के हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मारियाना वजकोवा यूक्रेन के, स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड हुजो डेमिल। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिए, नेम को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिसेंटली हु बिकम फर्स्ट वुमेन टू फीचर्स इन ऑन IMF वॉल ऑफ फॉर्मर इकोनॉमिस्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट। अच्छा, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको कुछ डिटेल बताती हूँ IMF से रिलेटेड, ठीक है। तो देखो, IMF
सबसे पहले क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, ठीक है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। अब इसमें क्या है ना, एक होता है डीएमडी, मैं डिजिग्नेशन बता रही हूँ, ठीक है। एक सबसे ऊपर होता है डीएमडी, फिर उसके नीचे होता है कौन, चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है, चीफ इकोनॉमिस्ट। तो ये गीता गोपीनाथ पहले चीफ इकोनॉमिस्ट रही थी, ठीक है, लेकिन अब इनका प्रमोशन हो गया है, अब क्या बन गई है ये डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है ना, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। अब आप ये सोचिए कि चीफ अभी कौन है, चीफ इकोनॉमिस्ट में अभी कौन है, अभी है, ये है पियरे ओलिवियर, ठीक है ना, कौन है, पियरे ओलिवियर, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। पियरे ओलिवियर अब चीफ इकोनॉमिस्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे जो वॉल देख रहे हैं ना पिक्चर में, इस टाइप के जो वॉल है, ये एक वॉल होता है, ठीक है, जो जो लोग काम किए रहते हैं ना उनका भी वॉल पे फोटो आ जाता है। तो अभी जस्ट किसका आया हुआ है फोटो, ये आया है गीता गोपीनाथ का, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट रही थी, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, अब डीएमडी बन गई है। अब चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है, पियरे ओलिवियर, ठीक है। इससे पहले कौन थे, आरबीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, आरबीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट कौन थे, रघुराम राजन, ठीक है ना। सबसे पहले रघु, यहाँ पे देखिए आप रघुराम राजन का फोटो, एंड देन उसके बाद गीता गोपीनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इज इनॉग्रेटेड दियोदर एयरपोर्ट इन विच सिटी, दैट इज इन झारखंड। हु हैज वॉन विंबलडन मेंस सिंगल्स 2022, ऑब्वियसली नोवाक जोकोविक। एंड वुमेन्स में कौन है, वुमेन्स में आपको अभी जस्ट, वुमेन्स में कौन है, एलेना रेबिकिना। अच्छा, एलेना रेबिकिना देखिए ये फर्स्ट ऐसी महिला है जो कि कहाँ की है ये, जो कि कजाकिस्तान की सबसे पहली महिला ऐसी है जो कि यहाँ तक शिखर तक पहुंची है। इससे पहले कोई कजाकिस्तान से रिलेटेड ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो कि यहाँ तक पहुंचा है, ठीक है। तो एलिना रेबिकिना इज द फर्स्ट वुमेन टू क्लियर दिस टाइटल, ओके। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू हैव 13 एक्सप्रेस वे, तो वो कौन है, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। अभी रिसेंटली में उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेस को बनाया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, किसके थ्रू, नरेंद्र मोदी के थ्रू, ठीक है। और गंगा एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये जा रही है बिजौली गांव से मेरठ से, ठीक है, मेरठ का जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बिजौली गांव से लेते हुए ये कहाँ जाएगी, इलाहाबाद, ठीक है ना। ये मेरठ, मेरठ से फिर इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में, ठीक है ना, लिखा नहीं जा रहा है ना, एक मिनट, प्रयागराज, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बिजौली, ठीक है, बिजौली डिस्ट्रिक्ट से लेकर ये जाएगी कहाँ पे, जुदापुर दौड़ू, ठीक है, जुदापुर दौड़ू में ये चलेगा एक्सप्रेसवे। और ये कितना किलोमीटर दूर है, ये है 594 किलोमीटर का ये रोडवेज होगा, ठीक है ना, 594 किलोमीटर का रोडवेज होगा। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु वॉन गिजॉन चेस मास्टर्स 2022, दैट इज डी गुकेश। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, जी से गिजोन एंड जी फॉर गुकेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बिल्डिंग लॉन्गेस्ट डबल डेकर ब्रिज। देखो डबल डेकर में क्या होता है ना, ये सड़क है, फिर उसके ऊपर एक और सड़क है, फिर उसके ऊपर एक रेलवे सड़क है, मतलब रेलवे ट्रैक है, इस टाइप के डबल डेकर है। तो ये कहाँ बन गया है, ये बन गया है इंडिया में, इंडिया में भी कहाँ पे, नागपुर में। और नागपुर किसका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नितिन गडकरी की, ठीक है ना, नागपुर। और नागपुर किसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, नितिन गडकरी की। नेक्स्ट, हु हैज बिकम न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ डिफेंस मिनिस्टर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, दैट इज ब्रिजेश कुमार उपाध्याय। कब स्थापना हुई थी, 1957 में, 1957 में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बिकम न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, सो कौन बन गए हैं, अजय भाडू। अब मैं यहाँ पे एक चीज और क्लियर करती हूँ, देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे। तो देखो ये है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर, एक होता है इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और
एक होता है डेप्यूटी इलेक्शन और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है ना। तो चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? ये है राजीव कुमार, राजीव कुमार। और इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे, ठीक है ना, अनूप चंद्र पांडे। एंड डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अजय भाडू। तो देखिए तीन चीजों को हमेशा ध्यान रखिए, ये है इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अनूप चंद्र पांडे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। फिर डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? अजय भाडू, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज बिकम 68th कंट्री टू ज्वाइन इंटरपोल चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस। तो देखो ये है अपनी इंडिया और ये क्या है? इंटरपोल, ठीक है। अब इंटरपोल में बहुत सारे देशों ने हिस्सा लेके रखा हुआ है कि भाई जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हुआ करेंगे वो सारा का सारा डेटा इनके पास रहेगा, ठीक है ना, हर देश का। सो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट है, बट क्योंकि ये है सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस में कौन सा नंबर मिल गया है इसको? 68th, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होगा, मान के चलो इंडिया के कुछ बच्चे हैं जो कि बाहर रहते हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, ठीक है, उनके साथ कुछ गलत होता है, क्रिमिनल या सेक्सुअल अब्यूज होता है इस तरीके का, तो इंडिया बहुत ही खुल के मांगेगी कि ऐसा है ना कि मुझे डेटाबेस दे दो, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ऐसे इंडियंस वुमेन, इतने इंडियंस चाइल्ड हैं जिनके साथ गलत हुआ है या फिर गलत तरीके से सेक्सुअल अब्यूज किया गया, ठीक है ना। तो इंटरपोल इन सबको क्या करेगा कि वो डेटाबेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो इंडिया बन गया है 68th नंबर का, जिसने कि ज्वाइन कर लिया है सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस, यानी कि ये एक कैटेगरी है इंटरपोल के अंदर और ये बन गया है। वैसे इंटरपोल टोटल कितने मेंबर हैं? ये टोटल मेंबर है 195। एंड इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में, ठीक है। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए आया, ये सब क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट, इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट रीचेस देयर हाईएस्ट लेवल इन 2021-22 विद द फिगर हिटिंग मार्क। देखो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बात होगी तो हमारे इंडिजीनियस यानी कि हम इंडिया में बनाए गए कुछ इक्विपमेंट्स को भारत से एक्सपोर्ट किया गया, यानी कि भारत से खरीद के लेके जाया गया है, उसमें टोटल कितने हाईएस्ट लेवल तक का फिगर पहुंच गया है कि हाँ इतने करोड़ लग गए, ठीक है ना। तो ये है 13,000 करोड़। नेक्स्ट, रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप का मतलब तो आप समझते होंगे, आई होप समझते होंगे, बिकॉज जैसे मान लो 100 अगर बॉय हैं तो अगर 50 गर्ल हैं तो ये गैप इंडेक्स हो जाएगा 50% का, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से बॉय एंड गर्ल का। सो ये है 135 पे इंडिया है। आइसलैंड में बराबरी का चलता है, जितने बॉय हैं उतने गर्ल हैं, लेकिन फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, उसके जस्ट नीचे नीचे आते हैं। और इंडिया कितने नंबर पे है? 135 नंबर पे, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बहुत भेदभाव है मान के चलो, तो ये जेंडर गैप बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू भूटान, ठीक है। भूटान के लिए यानी कि ये अपनी इंडिया है, इंडिया के जस्ट इधर भूटान है, तो इंडिया से भूटान का इंडिया का राजदूत कौन है भूटान में? वो है सुधाकर दलेला, ठीक है, सुधाकर दलेला, ठीक है ना, सुधाकर दलेला। नेक्स्ट है हु वॉन सिंगापुर ओपन 2022 सुपर 500 ट्रॉफी, दैट इज पीवी सिंधु। एंड पीवी सिंधु को भी क्या मिला है? पद्म विभूषण से सम्मान मिला है, ठीक है। रिसेंटली ऑन विच डेट नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हैज बीन ऑब्जर्व। तो ये कब मनाया गया था? अभी जुलाई में, 18 जुलाई को मनाया गया था, ठीक है, नेल्सन मंडेला। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम 20th कंट्री टू अडॉप्ट यूरो एज अ करेंसी। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने यूरो को अपना करेंसी घोषित कर दिया है? तो वो कौन है? क्रोशिया, ठीक है, वो कौन है? क्रोशिया। तो क्रोशिया का कैपिटल क्या है? जिक्रावो। अल्बानिया का क्या है? तिराना। सर्बिया का क्या है? बेलग्रेड।
एंड मैसेडोनिया का क्या है, स्कोप्स, ठीक है, स्कोप्स। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज बांग्लादेश हाई कमिश्नर टू इंडिया बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट। तो बांग्लादेश से भेजा गया कौन सा राजदूत है जो हमारी इंडिया में आके रह रहा है, ठीक है, इंडिया के लिए, इंडिया में, दैट इज अ मुस्तफिर रहमान, ठीक है, मुस्तफिर रहमान। बांग्लादेश गवर्नमेंट की बात करें तो किसका सरकार, किसकी सरकार चल रही है, शेख हसीना की, शेख शेख हसीना। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं जो दे रही हूँ ना, इसको प्लीज आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, बिकॉज सम टाइम्स ना एग्जामिनर क्या पूछ लेगा ये पता नहीं है, उसी से रिलेटेड ही। अब जैसे मैं करंट अफेयर दे रही हूँ ना, तो अब देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ एडिशनल भी कितने सारे स्टैटिक जो जीके है वो सब निकल के आ रही है, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा बांग्लादेश गवर्नमेंट का कौन है, ठीक है, तो शेख हसीना है, ठीक है। शेख हसीना के जो पार्टी है उसका क्या नाम है, पार्टी का क्या नाम है, आवामी लीग, ठीक है, आवामी आवामी लीग, ठीक है ना, ये इनके पार्टी का नाम है। ओके, क्लियर हुआ ना, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव इट्स ओन इंटरनेट सर्विस। ओके, यहाँ पे देखो क्या इनको क्या जरूरत पड़ी कि भाई हम अपना खुद का इंटरनेट सर्विस बनाएंगे, ठीक है। होता ऐसा है ना, जब कहीं से चीजों को बॉयकॉट किया जाता है ना, तो वो उनको लगता है ना कि अब बस भाई बहुत हो गया, अब तो हम अलग ही हो जाएंगे, इस तरीके का। तो केरला सरकार ने भी यही फैसला लिया है कि भाई हमें ना अपना खुद का एक इंटरनेट सर्विस बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई, क्या जरूरत पड़ गई। अब देखिए, जितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, डिज्नी हॉटस्टार है ना, ये सारे के सारे जिसमें पिक्चर्स वगैरह सब आते रहते हैं। तो भाई केरला वालों ने बोला, केरल सरकार ने बोला कि भाई ऐसा है ना, ये जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है ना, उसमें बॉलीवुड की ही सब मूवीज हैं, हॉलीवुड की खूब सारी मूवीज है, भरमार मूवीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। लेकिन हमारे तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, इससे रिलेटेड, इन भाषाओं में रिलेटेड ज्यादा कोई मूवी है ही नहीं। 15 से ज्यादा तो रिलीज ही नहीं करते, मतलब 15 से ज्यादा तो दिखाते ही नहीं, ठीक है, पब्लिक ही नहीं करते, 15 से ज्यादा मूवी नहीं करते। तो केरला वालों ने ये बोला कि भाई हम अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाएंगे, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए भी बात चल रही है। बट इन्होंने बोला कि हम अपना खुद का सर्विस भी बना लेंगे, ताकि हम हमारे जितने भी ये जो पिक्चर्स हो गए, मूवी हो गया, है ना, ये सारे जो अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में है, वो सारा का सारा हम इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया करेंगे, ठीक है ना। तो इसका ये रीजन है, क्यों हुआ ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे नेक्स्ट। रिसेंटली हु वॉन 15 इंटरनेशनल चेस ओपन सेक्शन फेस्टिवल पेरिस इन 2022। ये कौन बन गए हैं, आर प्रगनंदन। आर प्रगनंदन कहाँ से हैं, तेलुगु से, तमिलनाडु से। देखिए तमिलनाडु में ना बहुत सारे ऐसे चेस प्लेयर्स हो गए या शूटर्स हो गए जो कि उभर के निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना आप। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू बीसीसीआई एथिक्स ऑफिसर। एथिक्स ऑफिसर बीसीसीआई का कौन बन गए हैं, विनीत शरण, ठीक है ना, विनीत शरण। बीसीसीआई बीसीसीआई कब हुआ था, ये हुआ था 1928 में। इस्टेब्लिश कब हुआ था बीसीसीआई, ये हुआ था 1928 में। और इनके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है ना, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई है। और इनके जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है, वो कौन है, सौरव गांगुली, ठीक है। ये थोड़ा एडिशनल मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज इसको कॉपी करिए, नोट करिए, ठीक है ना। सो कौन बन गए हैं एथिक्स ऑफिसर, ये हैं विनीत सरन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Recently, Leighton Hewitt has been introduced to Hall of Fame. His tennis star of which country? देखिए टेनिस का एक दुनिया है, ठीक है ना, जैसे क्रिकेट की दुनिया होती है वैसे ही टेनिस की भी दुनिया है। तो वहाँ के जो वॉल है, जैसे मैंने अभी जस्ट पिछले वाले कुछ क्वेश्चंस में बताए थे कि जो इकोनॉमिस्ट थे, वॉल आईएमएफ वॉल में उनको जगह मिली है, वैसे ही ये जो टेनिस का एक वॉल है, हॉल ऑफ फेम, जो कि जो लोग फेमस है बहुत, या जो जिन लोगों ने बहुत ही स्कोर किया हुआ है, तो फेमस लोगों को यहाँ पे फोटो में रखा जाएगा। तो ये कौन बन गए हैं, ऑस्ट्रेलिया के। कहाँ के हैं ये, ऑस्ट्रेलिया के। कौन है, लेटन हैविड। वैसे ही क्रिकेट में कौन बन गए हैं, सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना, जो कि क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इसको रखा गया है, सचिन तेंदुलकर को, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। Recently, which country has become ninth member of Shanghai Cooperation Organization?
है ना। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 9वें सदस्य कौन बन गया है? ईरान। जैसा मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, ब्रिक्स में भी ईरान आया है, अब शंघाई एससीओ में भी ईरान आ गया है। जहां जहां पे इंडिया दिख रही है ना, देखो मैंने अब बताया ना, जहां जहां इंडिया दिख रही है वो आना चाहेगा। ओके, तो चाइना है, इंडिया है, रशिया है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है एंड किर्गिस्तान है। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, शंघाई का हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई, ऑब्वियसली नाम है वही है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस स्किट इवेंट एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022? कौन बन गए हैं? मिराज अहमद खान। कौन बन गए हैं? मिराज अहमद खान। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज अस्यूम चार्ज एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ केवीआईसी? केवी का मतलब क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है ना, खादी कमीशन। नेक्स्ट कौन बन गए हैं? मनोज कुमार। मनोज कुमार, ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में जो आप देख रहे हैं ना, ये मनोज कुमार है। ठीक है। एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में। ये हुई थी 1958 में हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट समर ओलंपिक गेम 2028? ये कहाँ पे होगा? ये लॉस एंजलिस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट बिकम फर्स्ट टू कनेक्ट ऑल रजिस्टर्ड कमर्शियल व्हीकल इक्विप्ड विद VLTD विद ERSS? अब पहले तो ये समझ लो कि VLTD एंड ERSS क्या होता है। तो VLTD का क्या है फुल फॉर्म? व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। अब देखो, मान के चलो ये ट्रक है, ट्रक कहीं जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो उसका जो लोकेशन है ना वो भी पता चल जाएगा, कहाँ पे है भाई, किस देश में है, किस जगह पे है ना, लोकेशन पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें ना एक ट्रैकिंग डिवाइस रहता है इमरजेंसी का। अगर मान के चलो इसके साथ कुछ हादसा होता है, एक्सीडेंट होता है, या फिर कोई भी ट्रक के साथ अगर हादसा होने वाला हो रहा है, हो गया होता है, तो उसके विद इन ए सेकेंड में क्या होता है ना कि इसका जो ट्रैकिंग डिवाइस होता है, ये इसका इन्फॉर्मेशन कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है कि हाँ भाई ये फलाने का ट्रक है और यहाँ पे इस टाइप से इसका एक्सीडेंट हो रहा है, यानी कि इमरजेंसी हो है भाई, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, जल्दी जाओ। ठीक है ना, ये सब चीजें। तो ये कहाँ की सरकार ने कर दिया है? हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर की सरकार है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली व्हाट रैंक डिड इंडिया गॉट हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये समटाइम्स देखने को मिलते हैं एग्जाम में। हेनली पासपोर्ट तो हर साल ही पूछ लेते हैं, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछते ही। तो इसका रैंक कितना हो गया है? 87। ओके, तो आप देखिए सबसे पहला कौन है? जापान है, और सबसे लास्ट में कौन है? अफगानिस्तान है, और 87 पे कौन है? इंडिया। इन तीन चीज को आप याद रखिए, पोजीशन को आप याद रखिए। नेक्स्ट, रिसेंटली दिनेश गुणवर्धने हैज बीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो दिनेश गुणवर्धने इज कहाँ के बन गए हैं? श्रीलंका के। तो श्रीलंका के अभी न्यू जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो है रेनिल विक्रम शिंदे। ठीक है ना, कौन बन गए हैं? रेनिल विक्रम शिंदे प्रेसिडेंट है, रेनिल विक्रम शिंदे। एंड प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धने। ठीक है ना। नेक्स्ट, रिसेंटली गूगल प्ले स्टोर हैज डिलीट 50 इन्फेक्टेड एप्स बाय विच मालवेयर? तो देखो मालवेयर का नाम सुन लो पहले तो, ये है जोकर। ठीक है, जोकर, जोकर से याद रखो, बहुत ही जोकिंग टाइप से काम करता है। तो ये है यहाँ पे टोटल आप देख रहे हैं 50 ऐसे एप्लीकेशन है जिसको इसने अफेक्ट किया हुआ है, मालवेयर ने। ठीक है ना, जोकर ने अफेक्ट किया हुआ है, जिससे आप देख रहे हैं इसमें से एक तो ये होता है PDF स्कैनर हो गया, है ना, प्राइवेट मैसेज, प्रीमियम SMS और टेक्स्ट इमोजी SMS। तो ये चीजें पूछ लेते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद JC डैनियल अवार्ड 2022? तो JC डैनियल अवार्ड किसको मिल चुका है 2022 में? KP कामरान को। ठीक है, KP कामरान। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आपको हिंदी का भी कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, प्लीज अवॉइड, बिकॉज हिंदी में मैं लिखना चाह रही थी बट हो नहीं पाया, क्योंकि वो समटाइम्स ले नहीं रहा था। जैसे आप देखिए ना यहाँ पे, ये देखो बैकर्स का ये नहीं ले रहा था, तो इस हिसाब से। ओके, क्लियर नाउ। रिसेंटली बैराज बजाज हैज टेकन ओथ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, पिक्चर में कौन है? ये
ये है बैराज बजाज। तो ये बैराज बजाज कहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं? अल्बानिया के, ठीक है ना। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? अच्छा हाँ, ओके। रिसेंटली हु हैज वॉन फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022? ये है मैक्स वेस्टर्न। और ये किसकी तरफ से खेलते हैं? ये खेलते हैं रेड बुल से, ठीक है, ये खेलते हैं रेड बुल से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आपको ना लेविस हैमिल्टन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं। इनको ना ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नाइटहुड से सम्मान मिला है, नाइटहुड से, ठीक है ना, ब्रिटेन के सरकार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एज पर वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट 2021, विच एयरपोर्ट बिकम बिजिएस्ट एयरपोर्ट? तो सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट में लोग आना जाना करते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट कौन सा बिजी रहता है हमेशा, हर टाइम 24 आवर्स? तो ये कौन है? अटलांटा। कहाँ का है ये? यूएसए का, ठीक है, यूएसए में। तो यहाँ पे और भी आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे हैं बिजिएस्ट एयरपोर्ट, बिजिएस्ट एयरपोर्ट ये सारे, ठीक है। सो सबसे ज्यादा कौन है? अटलांटा एयरपोर्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली हु वॉन 68 नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 फॉर बेस्ट एक्टर? तो जैसे आप देख रहे हैं ना पिक्चर में, ये है अजय देवगन, अजय देवगन को मिला है, ये अजय देवगन, और ये कौन है? सूर्या। तो इन दोनों को मिला है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज वर्ल्ड बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट? तो कौन बन गए हैं? ये है इंद्रमीत गिल, ओके, इंद्रमीत गिल। Recently, which country has launched gold coin Mosiotonia as legal tender to tackle inflammation? देखो, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तो मार्केट में जब स्लो डाउन होता है ना, तो क्या होता है ना कि देश में थोड़ा सा ना इन्फ्लेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको ओवरकम करने के लिए तो इन्होंने क्या किया है, जिम्बाब्वे की जो सरकार है, उन्होंने क्या किया है कि गोल्ड कॉइन, इस तरीके के गोल्ड कॉइन्स को निकाला है, और इसका नाम क्या है? मोसियोतोनिया, मोसियोतोनिया, ठीक है, मोसियोतोनिया, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया हैज लॉस्ट हाउ मेनी टाइगर्स इन लास्ट 3 years? तो पिछले 3 सालों में हमारे देश में, इंडिया में टोटल कितने टाइगर्स को मार गिराया है? कितने हैं? 319, ठीक है, 329। ऐसे हमारे ना देश में हाथी को भी मार गिराया, कितने मार गिराए हाथी को? वो है 307, ठीक है ना, 307 को ऐसे मार गिराया। बहुत ही क्रूर टाइप है ना, अपना क्या बोले, इंसानियत नाम की तो चीज ही खत्म होगी। बेचारे जो जानवर होते हैं उनको भी मार गिराए। देखिए, रिसेंटली विच कंट्री हैज बीन अप्रूव टू ज्वाइन नाटो बाय यूएस सीनेट? देखो ओके, तो ये नाटो है ना, देखो नाटो एंड यूएस सीनेट। देखो यूएस है ना, ये इनका बाप है, ये जो नाटो है ना सिर्फ इन्हीं का सुनता है, ठीक है। तो नाटो का क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इसमें क्या हुआ है कि नाटो ने अभी कोई वो नहीं दिया है, बट इसने यूएस सीनेट ने अप्रूवल दे दिया है ऐसे 2 देशों को जो कि इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कौन है वो? स्वीडन एंड फिनलैंड, ठीक है, स्वीडन एंड फिनलैंड। ओके, क्लियर हुआ ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सिटी विल होस्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट IDF WDS 2022 ऑन 12 to 15 सितंबर 2022? तो ये सबमिट कब हुआ था? अभी सितंबर में ही हुआ था, 12 से लेकर 15 तक। एंड इसकी जो थीम रही है वो क्या थी? लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशन। सो मैं एक यहाँ पे एक भी चीज बताऊं, कौन है फिलहाल ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? हमारी इंडिया, इंडिया सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन करती है। कहाँ से करती है? हरियाणा में, जो करनाल आपने सुना है ना, हरियाणा में जो करनाल है डिस्ट्रिक्ट, करनाल से बहुत दूध का उत्पादन होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हमारे जो इंडिया है, इंडिया में भी कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा दुग्ध का उत्पादन होता है? दैट इज इन करनाल, जो कि हरियाणा में, ओके। तो ये अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो हमारा इंडिया फर्स्ट है, देन यूएसए है, एंड देन चाइना है, फिर पाकिस्तान है, एंड देन ब्राजील, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड चिराग प्रोग्राम फॉर ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट्स? देखो, ईडब्ल्यूएस का क्या मतलब है कि सालाना जो साल भर का जो हम एनुअल जो कॉस्ट, मतलब जो क्या बोलते हैं, सैलरी होती है, एनुअल सैलरी बहुत ही कम जिसका है, यानी कि 2-3 2-1.5 लाख से कम है, वो उनको ईडब्ल्यूएस में
रखा जाता है। तो स्टूडेंट ऐसे जो गरीबी रेखा में है, तो उनको कहाँ ऐसा है कि भाई एक दिन ऐसा है कि चिराग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स के लिए। तो कहाँ पे ये है हरियाणा में। तो देखो हरियाणा में जो चिराग प्रोग्राम है, चिराग क्या है, चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशनल रिलीफ असिस्टेंट एंड ग्रांट। इसके दौरान क्या है कि 500 का किसको दिया जाएगा, क्लास, ठीक है, 500 का वित्तीय सहायता किसको दिया जाएगा, क्लास 2 से लेकर क्लास 5 तक दिया जाएगा। फिर उसके बाद क्लास 6 से लेकर 8 तक 900 दिया जाएगा, एंड क्लास 9 से लेकर 12 तक कितना दिया जाएगा, 1100। ठीक है ना, ये चिराग प्रोग्राम के तहत में है। ठीक है, आपको क्लियर हुआ ना, चिराग प्रोग्राम किसने किया है, हरियाणा सरकार ने किया है, और ये जो धनराशि है ये आवंटित किया जाएगा सभी स्टूडेंट्स में। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एमडी किसको बनाया है, रंजीत रथ को। ठीक है, रंजीत रथ को। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बिकम सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये कौन बन गए हैं, सुरेश एन पटेल। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया का जो चेयरपर्सन है वो कौन बन गया है, रविंद्र तक्कर। नेक्स्ट, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट विल बी बिल्ड इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो खांडवा सिटी है ना, खांडवा सिटी से ये मतलब खांडवा सिटी से कौन सी नदियां निकल रही है, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर ही इस प्लांट इसको बनाया गया, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को बनाया गया। ठीक है ना, और इसमें कितने की लागत लग गई है, टोटल कितने की लागत लगी है, ये लगी है 3000 करोड़ की। ठीक है ना, 3000 करोड़ की लागत लगी है, और इसकी पोटेंसी कितनी है, 600 मेगावाट, 600 मेगावाट। ठीक है ना, ओके, क्लियर हुआ ये चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली बाय विच ईयर इंडिया एयरफोर्स विल रिटायर ऑल स्क्वाड्रंस ऑफ मिग 21। तो एक चीज आप ध्यान से यहाँ देखिए, मिग 21 को क्यों हटाया जा रहा है, क्योंकि देखिए 2 साल हो गए हैं मिग 21 को लाए। ठीक है ना, 2 साल लाए गए, 2 साल में क्या हुआ कि 18 महीने के अंदर 6 मिग 21 क्रैश हो चुके हैं। 18 महीने के अंदर 18 मंथ में 6 मिग 21 क्रैश हो चुके हैं, जिसमें हमारे इंडियन के जो एयरफोर्स हैं थे, मतलब बहुत ही उम्दा एयरफोर्स थे, वो उनकी डेथ भी हो चुकी है, शहीद हो गए हैं, नहीं सॉरी शहीद तो नहीं हुए, बट हाँ डेथ हो गई है। सो इसको मिनिमाइज करने के लिए ये फैसला लिया गया है कि मिग 21 को रिटायर कर दिया जाएगा। जितने भी स्क्वाड्रॉन्स हैं, जितने भी मिग 21 से रिलेटेड जितने भी हैं, वो सब के सब बंद कर दिए जाएंगे। कब तक हो जाएगा ये क्लियर, 2025 तक सब बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल क्रिएट हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन स्टेट। तो वेस्ट बंगाल ने अपने ही देश, अपने स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट नए लेकर आए हैं, 7। ठीक है, 7 नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए हैं। ओके, कौन कौन से हैं आप देखिए, सुंदरबन है, इचमती है, फिर रंगघाट है, फिर है बिष्णुपुर है, फिर है जांगीपुर है, फिर बहराम, फिर वन मोर डिस्ट्रिक्ट जो कि बसीरत रीजन में है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हुआ ना, इतना यहाँ तक आपको क्लियर हो गया अच्छे से। तो अभी तक लाइक अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए ये पूरा का पूरा कंटेंट रेडी किया है, तो प्लीज़ मेरी मेहनत को भी थोड़ा सराहिए। अगर आप इसी तरीके से प्यार देंगे तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगी आपके लिए, आपको प्रोवाइड करूँगी। तो ये सारा का सारा पिछले 3 महीने में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू UNCTAD, जो कि आप अभी देखिए, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड और डेवलपमेंट, इंडिया इज हैविंग विच रैंक इन डिजिटल करेंसी ऑनरशिप। ये है 7th रैंक। ठीक है, कौन सी रैंक मिली इसको, 7th रैंक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट विल होस्ट सेकेंड नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक, कौन सा स्टेट करने वाला है, मेघालय करने वाला है। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस PMO। PMO में डायरेक्टली PMO ऑफिस में किसको एज ए डायरेक्टर किसको बनाया गया है, श्वेता सिंह को। ठीक है, आप पिक्चर में देख रहे हैं ना, श्वेता सिंह। ठीक है, नेक्स्ट,
रिसेंटली विच इंडिया ग्रैंड मास्टर बिकम फिडे डिप्टी प्रेसिडेंट, कौन बन गए हैं? विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद इस डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन गए हैं इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के। नेक्स्ट है रिसेंटली विच इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सॉरी, फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, कौन बन गए हैं? शशि थरूर। शशि थरूर की ना बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एज डोंगियू पोलो एयरपोर्ट, तो क्या नाम रख दिया है? अरुणाचल प्रदेश के सरकार ने क्या किया हुआ है कि जो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था उसका नाम चेंज करके होंगी पोलो एयरपोर्ट रख दिया है, ठीक है ना। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप मुझे बताइए अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट कौन है, कौन संभाल रहा है, सरकार किसकी है, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज बीन रीनेम्ड एज डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, तो पहले था कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज के क्या कर दिया है? डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये है। नेक्स्ट, रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्पेस म्यूजियम नेम्ड एज व्हाट, ठीक है। तो ये देखो, वर्चुअल स्पेस का मतलब समझते ना, स्पेस का जो स्पेस में तारा मंडल है, सौर मंडल है, उसको आप रियलाइज कर सकेंगे, उसको आप महसूस कर सकेंगे, ऐसा एक म्यूजियम बनाया गया है और उसका नाम क्या रखा गया है? स्पार्क, ठीक है ना, ओके, इसरो में, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? बैंगलोर। ये सब आप चीजें एडिशनल में आप पढ़ते जाइए हमेशा। नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ मिशन एंड चीफ मिलिट्री ऑब्जर्वर फॉर UNMOGIP, तो ये कौन बन गए हैं? गुइलरेमो पैब्लो रियोस, ठीक है, गुलेर्मो पैब्लो रियोस, ओके, क्लियर हुआ ना, ठीक है। नेक्स्ट, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव टू मेक अगस्त मलाई एलिफेंट रिजर्व इन इतने किलोमीटर्स एरिया में, ठीक है ना। तो अगस्त मलाई एलिफेंट मतलब एलिफेंट को बचाने के लिए ऐसा एक और एलिफेंट रिजर्व बनाया गया है, तो वो कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और भी बाकी हैं, देखिए अन्नामलाई और श्रीविल्लिपुरम, नीलगिरी ईस्टर्न घाट्स, नीलांबर साइलेंट वैली। अच्छा, मैंने ना जितने भी रामसर साइट्स हैं वो सारा का सारा कवर कराया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए, आई बटन में वो आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा अगर रामसर साइट आपको क्लियर होगा तो वेल एंड गुड फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट, recently GOI has reappointed how many independent directors in Central Board of RBI for 4 years, 4 साल के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ RBI ने किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बनाए हैं? कितने लोगों को? 4 लोगों को, ठीक है, 4 साल के लिए 4 लोग, ये से याद रखना आप, ठीक है, 4 साल के लिए 4 लोग। कौन कौन है? ये है रेवती अय्यर, सचिन चतुर्वेदी, सतीश काशीनाथ मराठे एंड स्वामीनाथ गुरुमूर्ति, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, Which country will host ICC Women's T20 World Cup 2026? तो ये कहाँ से कहाँ पे होगा? ये होगा इंग्लैंड में, ओके, इंग्लैंड में होगा। एंड 2024 में कहाँ होगा? बांग्लादेश में होगा, ठीक है, बांग्लादेश में होगा। फिर इंडिया में 2025 में वर्ल्ड ODI वर्ल्ड कप होगा, इंग्लैंड में T20 वर्ल्ड कप होगा 2026 में। श्रीलंका में भी अभी क्या है ना, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं, अभी कुछ वहाँ का चीज़ें स्थिर नहीं है, उसी के चलते अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, बट हाँ वहाँ पे भी 2027 फरवरी में कैंपियन ट्रॉफी होने वाला है, अगर सब कुछ सही रहा तो वहाँ पे भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली फॉर विच डिजीज ICAR हैज डेवलप्ड लंपी प्रोवैक वैक्सीन फॉर कैटल्स, देखो इसमें ना एक वैक्सीन निकाली गई थी जिसका नाम था लंपी प्रोवैक, है ना, किसके लिए? कैटल्स के लिए। तो कैटल्स के लिए कौन सा डिजीज हो गया था? लंपी डिजीज हो गया था, ठीक है ना। अब इसमें जो वायरस हुआ था ना, वायरस का क्या नाम था? क्या वायरस का क्या नाम था? मंकी पॉक्स जैसा होता है ना, ऐसा नहीं था। मंकी पॉक्स के अलावा ये क्या था? कैप्री पॉक्स, ठीक है, ये था कैप्री पॉक्स। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कैप्री पॉक्स के वायरस की वजह से इस तरीके का हो गया था। नेक्स्ट, रिसेंटली हु बिकम फर्स्ट साउथ एशियन टू विन
लिस्बन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये किसको मिल गया है? मैरिना तवस्सुफ को। ठीक है, मैरिना तवस्सुफ। नेक्स्ट, recently which para athlete has won India's first ever medal silver at 2022 ICF canoe sprint and para canon world championship? ICF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कैनन फेडरेशन। किसको मिला है? पूजा झा को, पूजा ओझा को। ठीक है, पूजा ओझा को। नेक्स्ट, recently as per Bloomberg billionaire index which India has become third richest person in the world? थर्ड कौन है? ये है गौतम अडानी। ठीक है ना, हमारे इंडिया में देखा जाए तो फर्स्ट है, एंड ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ये थर्ड हो जाएंगे। गौतम अडानी जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं ये गौतम अडानी है, एंड इसके बाद कौन है? मुकेश अंबानी। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन विच स्टेट वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजन मॉन्यूमेंट विल बी ओपन्ड? तो ये कहाँ पे होगा? वेस्ट बंगाल में। तो ये इतना लार्जेस्ट होगा कि जो गुम्बद आपको दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा बड़ा होगा। इससे पहले आज तक ना बना है ना हो सकता है बने आगे, बट ये वाला बन रहा है अभी। ठीक है ना, रिलीजन मॉन्यूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु रिप्लेस क्रिकेटर ग्लेन मैकग्रेथ एंड बिकम फोर्थ मैक्सिमम विकेट टेकर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन। ठीक है, यहाँ पे पेन की दिक्कत है ना, जेम्स एंडरसन। ठीक है, तो आप देखिए जेम्स एंडरसन ने किसको पीछे पीछे कर दिया है? ग्लेन मैकग्रेथ को। तो आप पिक्चर में जो देख रहे हैं ये कौन है? जेम्स एंडरसन। कहाँ के हैं ये? इंग्लैंड के। ओके, इंग्लैंड ने किसको कर दिया है पीछे? ऑस्ट्रेलिया को। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली इन विच सिटी रेलवे स्टेशन मेघदूत मशीन हैज सेटअप? तो ये कहाँ पे हुआ है? मुंबई के जो रेलवे स्टेशन है वहां पे इसको स्टैब्लिश किया गया। अच्छा, मेघदूत का अब इसका मैं डिटेल बताती हूँ। देखिए, जैसे ना ये बादल है, इन्वायरमेंट है, तो इन्वायरमेंट में जो पानी होता है ना वो किस फॉर्म में होता है? वो ओस की फॉर्म में होता है। ठीक है, ओस समझते हैं ना आप, जैसे ह्यूमिडिटी हो गया है ना, इस टाइप से। तो इनको क्या करता है कि ये ना एब्जॉर्ब कर लेता है, सिंक करके ये मशीन है ना क्या करता है? पीने के लिए पानी पर्याप्त कर देता है। यानी कि इसी मशीन में क्या होता है ना कि ये एनवायरमेंट से सोखेगा पानी, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसमें ही क्या हो जाएगा? पीने योग्य पानी बन जाएगा, ये आप पी सकते हैं इसको। यानी कि एक तरीके से ये रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इन विच सिटी रिलायंस इंडस्ट्री विल सेट अप वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट? तो कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पे बनाया गया है? ये हजीरा में। ठीक है ना, हजीरा। ओके, हजीरा में। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ मर्सिडीज बेंज इंडिया? तो ये कौन बन गए हैं? संतोष अय्यर। संतोष अय्यर। नेक्स्ट, रिसेंटली कर्नल Abdul Mega has been appointed as the interim prime minister of which city, which country? तो ये कहाँ के बन गए हैं? माली के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं ना, ये कर्नल अब्दुल मेगा, ये मतलब ये आर्मी से ही रिलेटेड है, एंड ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट, रिसेंटली हु बिकम कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन ट्रिएसर? तो ये बन गए हैं कौन? अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा। नेक्स्ट, who will unveil new Indian Navy unsigned at the aircraft carrier INS Vikrant commissioning celebration? जब सेलिब्रेशन हुआ था ना तो इसमें क्या होता? आईएनएस का जो झंडा है ना वो चेंज कर दिया गया था। किसके द्वारा चेंज हुआ है? ये हुआ है नरेंद्र मोदी के द्वारा। देखो पहले क्या हुआ था ना, जो अंग्रेज रहा करते थे ना, वो अपना है ना चिन्ह ना, अपना जो निशान है ना हर जगह छोड़ दिया करते थे। तो इन्होंने क्या किया था? झंडे में भी अपना निशान छोड़ दिया था, और साथ में ना ये क्रॉस का भी साइन दिया था। फिर बाद में क्या हुआ? 1950 से लेकर 2001 तक इंडिया तो शामिल हुआ, बट ये क्रॉस का साइन नहीं हटा। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि 2001 से लेकर 4 के बीच में क्या हुआ था? इंडिया भी आ गया था, और ये मतलब एक साइन भी लगा दिया गया था, क्रॉस साइन हटा दिया गया था। फिर 2004 से 14 तक क्या हुआ था? क्रॉस फिर से आ गया, है ना। ये देखो जबरदस्ती क्रॉस लेकर आ गए, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक चिन्ह भी फिर से आ गया था। तो हुआ क्या था 2000 मतलब तब तक प्रेजेंटली यही चल रहा है अभी तक। आप जैसे पिक्चर में यहाँ देख रहे हैं ना, फाइनलाइज्ड हो गया। रिसेंटली विच स्टेट हैज गॉट इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 2019 सॉरी सेकेंड रेलवे स्टेशन आफ्टर 119 ईयर्स? 119 साल के बाद किसको सेकेंड रेलवे स्टेशन मिला है? कौन से स्टेट को? ये मिला है नागालैंड। ठीक है ना, नागालैंड को मिला है।
पहला कौन सा रेलवे स्टेशन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में अब भी बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यू सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। तो ऑल इंडिया रेडियो की न्यू सर्विस डिवीजन कौन बन गई है? वसुधा गुप्ता। कौन बन गई है? वसुधा गुप्ता। ठीक है। चलिए अब ये लास्ट है आज का, और करंट अफेयर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सारे तो इम्पोर्टेंट ही है, मैंने चुन 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 के आपके लिए लेकर आई हूँ, तो आप प्लीज़ सारा को, सभी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करिए एंड इसको यूज़ करने की कोशिश करिए। तो ये लास्ट है, हम पढ़ते हैं। रिसेंटली विच क्रिकेटर बिकम हाईएस्ट रन स्कोर इन T20 मैचेस। तो कौन बन गया है? कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा। ठीक है ना, रोहित शर्मा बन गए हैं। एंड इंडिया के इन्होंने इतने रन बनाए, 3520 रन। ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ना, ये जो करंट अफेयर आपको बहुत पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए, और भी लोगों को शेयर करिए ताकि उनको भी करंट अफेयर्स के बारे में पता चले। हमारे देश में ना जो चीज़ें हो रही है ना, हमें उस चीज़ को अवेल करना ही चाहिए। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, हमारे ना अ, हमारे जो इंडिया है, इंडिया में जो हिंदू धर्म है ना, हिंदू धर्म में 3 ग्रंथ है, ठीक है ना। 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? रामायण है, महाभारत है और भगवत गीता है। ठीक है। तो रामायण हमें ये सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से, मूल रूप से किस तरीके से करना चाहिए। हमें महाभारत क्या सिखाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा गलत काम है हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। एंड जो भगवत गीता है वो हमें ये सिखाता है हमें जीवन किस तरीके से कैसे जीना चाहिए, ठीक है ना। कैसे वर्ड आ गया, क्यों, क्यों, किस तरीके से एंड कैसे। तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप अपने जीवन में अप्लाई करिए। आप अगर एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो जी तोड़ मेहनत करिए, घबराइए नहीं, कभी भी, हमेशा नहीं घबराते, कभी ना कभी सक्सेस मिलती है यार, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं मिलेगी। आप कोशिश करते रहिए, दुनिया कदम चूमेगी जब आपको सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसी बात से मैं इस वीडियो को बाय बाय करना चाहूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एंड अगर आपको कुछ एडिशनल मुझे सलाह देना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी कमेंट में आप मुझे बताइए, ठीक है ना। एंड मैं कौन हूँ, मतलब क्या ऑल सारी इन्फॉर्मेशन मैं आने वाले कुछ वीडियोज़ में देने वाली हूँ। ओके। सो जब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। सो बाय बाय, टेक केयर।